नलम्मा अपने विचारों में निमग्न थी। बच्चे को जानवर को मारने की तरह मारा है, कुत्ते को पीटने की तरह पीटा है। बच्चा कभी भी मार खाया नहीं था। उसे कितनी तकलीफें सहन करनी पड़ रही है। पहली मार से तड़प उठने वाला बेटा उसके बावजूद क्रोधित नहीं हुआ, अपने रोष को दिखाया नहीं, रोया नहीं, टूट की तरह, मूर्ख की तरह, पत्थर की तरह खड़े रहकर ही मार खाता रहा। भगवान करे उसके हाथों को लकवा मार जाए, उसकी मृत्यु हो आए, उसकी तकदीर बदल जाए, उसका वंश ही नष्ट हो जाए, कह श्राप देती ही रही। पोतराजू फटने वाले ज्वालामुखी की तरह था। देवता कुछ भी बात ना कर, खिलौने की तरह, पत्थर की तरह बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर रहा था। अपनी जीभ निकाले ही रहा पर कुछ बोलता नहीं है, विरोध नहीं करता है। यदि महिमावान देवता हो तो नाचरैया को मार डाला नहीं होता। उन्हें नहीं मरना है, उसे मरना है। नलम्मा जल भुन जा रही थी। पोतराजू पिता के मुर्गे के गले को काटकर पोतराजू की मूर्ति को खून पिलाने के दृश्य को याद कर रहा था। गांव के लोग दूर चले गए थे, बस्ती के लोग भी इधर उधर छितर गए थे। लेटो रांड, कहा नाचरैया ने। नलम्मा बिना कुछ कहे जमीन पर पसर गई। पीठ के बल लेटो, उसने कहा। जैसा उसने कहा उसकी बात सुनकर वह पीठ के बल लेट गई। तुम यहीं पर रहो रे, कहीं मत जाना, किसी तरफ नहीं मत मुड़ना, इधर ही देखना, कहीं किसी जगह चले जाओ तो मार डालूंगा। नहीं जाऊंगा मैं, कहा पोतराजू ने। मंदिर का पोतराजू हंस पड़ा। पोतराजू नलम्मा के पैरों को एक बार की बलपूर्वक ऊपर उठाकर नाचरैया की छाती पर दे मारा। उतना हट्टा कट्टा आदमी पीठ के बल जा गिरा। उसके उठने के पहले ही उसके ऊपर पोतराजू आ गिरा। नाचरैया के बाल और सिर को पकड़कर पीछे की और नलम्मा ने मरोड़ दिया। पोतराजू नाचरैया के हाथों को पीछे मरोड़कर जमीन पर टिकाकर अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत के साथ जोर से पकड़े रहा। नाचरैया की गर्दन उसके मुंह के पास थी। ना उठ सकने वाला नाचरैया अपनी गर्दन को हिला ना पा रहा था, हाथ नहीं हिला पा रहा था, अतः पैरों से माँ बेटे को मारने के लिए ताबड़तोड़ कर रहा था। पोतराजू का मुंह नाचरैया की गर्दन पर जब था तब नलम्मा उसके सिर को छोड़कर पैरों के पास आकर हाथों से पैरों को कसकर पकड़े रहकर पैरों से नाचरैया की कमर पर पूरे आक्रोश से घर को लेपने की तरह गोबर और मिट्टी को पानी से मिलाकर पैरों से जिस प्रकार रौंदते हैं उस प्रकार रौंदने लगी। जात्रा मनाने के दिनों लिंगड़ू मुर्गे के पैरों को कसकर पकड़े रहकर उसकी नाक को पीछे मरोड़कर गर्दन की नस को मुंह से काटकर मुंह से जितना टुकड़ा काट पाता था उतने टुकड़े को थूक कर बौछार सा निकलते खून को मंदिर के अंदर स्थित पोतराजू के फैलाए जीभ पर रखने पर पोतराजू जितना पी लेता था उतना पीकर बाकी सब शरीर को लेप करती समय फिसल कर गिर पड़ने जैसा होने पर टूटे गले वाले मुर्गे को फेंक देने पर वह छटपटा कर मर जाता है। शव भी शांत हो गया।